गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 6.4 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक थ्योरम है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये वाली थ्योरम है, इसी थ्योरम का यूज करते हुए कुछ सवाल यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है कि आपका पहला क्वेश्चन है, लेट ट्रायंगल ABC सर्वांगसम है ट्रायंगल DEF एंड देयर एरियाज भी respectively 64 square centimeter and 121 square centimeter। if EF बराबर आपको दिया है 15.4 सेंटीमीटर, फाइंड BC। मतलब इसमें आपको दो समरूप त्रिभुज दिए हुए हैं और उनकी संगत भुजाओं में से एक भुजा आपको दी हुई है, तो दूसरी भुजा आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आपको याद रखना है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजाएं मतलब जैसे AB की संगत भुजा आपकी DE होगी, BC की संगत भुजा आपकी EF होगी और AC की संगत भुजा आपकी DF होगी। तो सबसे पहले आपको ये दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 64 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपको दोनों एरिया दिए हुए हैं और EF बराबर आपको 15.4 सेंटीमीटर ये दिया और इसकी संगत भुजा BC बराबर ये क्वेश्चन मार्क ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम इसका एरिया 64 दिया है और इसका एरिया 121 दिया है और इसमें से इन तीनों संगत भुजाओं में से किसी एक भुजा की माप आपको दी होगी, तो उसकी जगह पे हमें वो वैल्यू रखना है और उसकी संगत भुजा की माप आपको निकालना है। तो यहाँ पे BC बराबर आपको निकालना है, तो ऐसे कैसा लिखेंगे और EF बराबर आपको ये दिया हुआ है, EF बराबर आपको ये दिया। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि इधर पावर है तो इधर भी पावर लगाना पड़ेगी हमें। तो ये किसका वर्गमूल होता है, ये होता है आपका 8 का और ये होता है 11 का। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 × 8 11 × 11 8/11 इसकी पावर 2 BC अपॉन ये। तो इस पावर से पावर कट जाएगा आपका और इधर आपका क्या बचेगा 8/11 बराबर BC बटे में 15.4। अब इसका क्या करना है, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अभी मल्टीप्लाई हम नहीं कर रहे हैं, BC के साथ में आपका क्या है 11, तो 11 को हम डिवाइड में भेजेंगे। जब 11 को इससे डिवाइड करेंगे तो 11 बन जाए 11 4 बचेगा, 11 4 जा ये आपका 11 4 जा आपका 44 होता है। तो BC बराबर आपका ये आएगा। लेकिन यहाँ पे अभी एक और बचा हुआ है, तो 8 का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो 11.2 सेंटीमीटर, यानी BC की संगत भुजा आपकी कितनी है 11.2, यानी BC बराबर BC की माप जो होगी वो 11.2 निकलेगा। ठीक है। अब इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन 4th नंबर का और लेते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन आपको इसमें दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, दोनों समरूप त्रिभुज हैं और समरूप त्रिभुजों में हमने पढ़ा है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसमें हमें कोई सी भी एक संगत भुजा दी होती है,
तो तीनों यहाँ पे हम लिख लेते हैं और जिसकी जरूरत होती है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, इनकी संगत भुजाएं आपको ए बी की डी एफ होगी, बी सी की ई एफ होगी और ए सी की आपकी डी एफ होगी। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब आपको करना क्या, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया है वो ट्रायंगल डी ई एफ के एरिया के इक्वल है। मतलब ये दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल में आपके बराबर हैं, इसका मतलब इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो इसको इसमें कन्वर्ट करो या फिर इसको इसमें कन्वर्ट करो, दोनों इक्वल हैं। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपने मन से इसमें कुछ नहीं लिखा है, ये दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम ए बी सी या फिर डी ई एफ की जगह पे ए बी सी पुट कर दो या फिर ए बी सी की जगह पे डी ई एफ पुट कर दो, ताकि ये दोनों सेम हो जाए। तो इसकी जगह पे डी ई एफ की जगह पे एक बार हम ए बी सी रखते हैं। तो ए बी सी जब हम रखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, आपका ए बी सी से ए बी सी आपका कट जाएगा, तो इधर आपका 1 बचेगा और ये हमने सेम वैसे के वैसे रखा। अब इधर 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। अब 1 के ऊपर चाहे आप 2 पावर लगा दो, 3 पावर लगा दो, 4 पावर, कितनी भी पावर लगा दो, आपका वही आएगा। अब इधर पावर से पावर हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इधर आपका क्या बचेगा 1/, ये इधर बी सी। अब एक साइड करके लेंगे, पहले ये फिर ये और फिर ये। अब पहले हम ये ले रहे हैं ए बी बटे डी ई बराबर 1/1। जब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बराबर आपका हो जाएगा डी ई। इसी प्रकार से हम इसको लेंगे बी सी बटे ई एफ बराबर 1/1। जब इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा और उसी प्रकार से आप इसको लेंगे सी ए बटे डी एफ बराबर 1/1। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इसकी जो संगत भुजाएं थी वो आपस में एक दूसरे के इक्वल हो गई, यानी तीनों साइडें एक दूसरे के इक्वल की। मतलब इसको इसके ऊपर हमें रखना है, तो कौन किसके ऊपर आएगा, इसको उठा के इसके ऊपर रखना है, तो ये पूरा का पूरा इसको कवर करेगा। तो ए बी आपका हो जाएगा डी ई। तो यहाँ पे देखेंगे ए बी बराबर हो गया आपका डी ई और बी सी आपका ई एफ के ऊपर आएगा, बी सी बराबर ई एफ हो जाएगा और ए ई बराबर आपका हो जाएगा डी एफ, ए सी बराबर आपका डी एफ हो जाएगा, यानी साइड साइड साइड। तो आपका यहाँ पे लिखेंगे एस कॉम्बिनेशन लॉ। ये नियम लग गया इसमें, दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांसम करके लिख देंगे। त्रिभुज ए बी सी बराबर है और सर्वांसम है त्रिभुज डी ई एफ। इस प्रकार से इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। अब इसी सीरीज में इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 90 नंबर का सवाल है। इसमें आपको कुछ एग्जाम में जो आते हैं वो आपके ऑप्शनल टाइप में भी कुछ सवाल इसमें से पूछ लेता है। जैसे एरिया दे दिया या उसकी संगत साइडें दे दी, तो अगर एरिया दिया है तो उसकी संगत साइडें अनुपातिक साइडें निकालना है और अनुपातिक साइडें अगर दे दी तो उनके एरिया निकालना है। तो यहाँ पे हमें एरिया निकालना है और उनकी जो साइडें हैं, साइडों का जो रेशियो है वो आपको 4:9 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये वाली थ्योरम याद रखना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो समरूप त्रिभुज आपके एक ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी पी क्यू आर, जो भी आप नाम देना चाहें नाम दे सकते हैं। तो ए बी सी बटे में
एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर AB बटे DF, BC बटे EF, CA बटे DF, ये हमने लिख दिया। अब गिवन में हमें क्या दिया है, गिवन में हमें दिया है रेशियो ऑफ अ साइड 4:9, ये दोनों समग्र भुजाओं का अनुपात जो है वो 4:9 दिया है। अब ये वाला हम स्टेटमेंट जो है वो यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। अब एक साइड का जो रेशियो वो आपको दिया है, तो इनमें से कोई सी भी एक साइड लेंगे हम, तीनों साइड एक साइड लेंगे। तो जैसे ये ले ली हमने, अब AB की माप आपको 4 दिया है और DE की माप आपको 9 दिया है। अब इधर पावर है, तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगी, पावर, या इधर से इधर पावर करेंगे तो इसका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 into 4 आपका, और बटे में 9 into 9। जब 2 बार इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4 4 जा 16 हो जाएगा, 9 9 जा 81 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जो रेशियो निकलेगा वो 16:81, ये हमने उसका एरिया का रेशियो निकाल लिया। अगर इसी से आपको अभी हमने एरिया का रेशियो निकाला है, और अगर एरिया से भुजाओं का रेशियो निकालना होता तो इसका रेशियो दिया, ठीक है। तो ये हमें साइडों का रेशियो दिया था, साइडों का रेशियो दिया होगा तो हमने एरिया का रेशियो निकाला, और अगर एरिया का रेशियो दिया होता तो उसका वर्गमूल अनुपात निकालना होता है। वर्गमूल अनुपात जब हम निकालेंगे, वर्गमूल अनुपात जब हम निकालेंगे तो इसमें हमें देखना ये किसका स्क्वायर होता है, ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है। तो ये आपका 4 का स्क्वायर था, ये 9 का स्क्वायर था, तो ये पावर से पावर कट जाएगी, तो आपका इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी हमें फिलहाल में ये दिया होगा था तो हमने ये निकाल लिया, और कहीं आपको इस टाइप से दे दिया जाए तो इस टाइप से आपको निकालना है। तो यहाँ पे अब इसके ये विकल्प वाला क्वेश्चन था, आपका एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये विकल्प वाला क्वेश्चन था, इसके 4 विकल्प दिए थे। फर्स्ट विकल्प था 2:3, बी वाला विकल्प है 4:9, और सी वाला विकल्प है 81:16, और डी वाला जो विकल्प है वो 16:81। तो इसमें से कौन सा मैच करता है, तो ये आपका देखेंगे यहाँ पे, ये इससे मैच करता है, यानी ये वाला जो विकल्प है वो आपका सही होगा। इस प्रकार से हमने जब भुजाओं का रेशियो दिया था तो उसकी साइडों का रेशियो निकालना सीखा, और साइडों का रेशियो अगर दिया हो तो भुजाओं का रेशियो हम निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज के ये 3 क्वेश्चन जो है वो हमने कंप्लीट कराए। अब इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हैं जो आपको खुद से सॉल्व करना है, और अगर इनको सॉल्व करते समय किसी प्रकार की समस्या आपके मन में आती है तो आप विद्यालय आकर अपने संबंधित टीचर से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए आप इन सारे सवालों को सॉल्व करते रहें, अपने नोट्स तैयार करते रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।